अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली तो तहरीक इंसाफ खुश नज़र आ रही थी, मुस्तकबिल में इमरान खान की रिहाई की उम्मीद का इजहार कर रही थी। मगर अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान के 2 बेटों को 9 मई के केसेस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले कल रात को बड़े बेटे शारेज़ खान को गिरफ्तार किया गया और फिर आज पुलिस को अदालत से शारेज़ खान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मिल गया। इसके बाद आज अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज के मुताबिक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया है कि अलीमा खान के बेटे शेरशाह को 9 मई के केसेस में हिरासत में लिया गया है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। पीटीआई इन गिरफ्तारियों की मजम्मत कर रही है। इस हवाले से पीटीआई के चेयरमैन ने एक्स पर पोस्ट किया कि इमरान खान के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। कल अलीमा खान के बेटे शारेज़ को गिरफ्तार किया गया, आज दूसरे बेटे शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन हरकतों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव ख़त्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, नाअहलियां भी हो रही हैं। बैरिस्टर गौहर खान ने मजीद कहा कि इमरान खान को आइसोलेट किया जा रहा है, टीवी और अखबार ना देना और फिर इमरान खान के फैमिली के अरकान को एक एक करके गिरफ्तार करना, ये सब दूरियां पैदा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, पीटीआई ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मिली तो जवाब में हुकूमत ने यह नया सिलसिला शुरू कर दिया है जिसके ज़रिए इमरान खान की फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आज जब अलीमा खान के बड़े बेटे शारेज़ खान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और जज की तरफ से उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया गया तो समाअत के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इन चीज़ों से नहीं डरेंगे। मेरे खिलाफ हर एफआईआर में लिखा हुआ है कि अलीमा खान इमरान खान का पैगाम लेकर आती है, मगर इसके बावजूद हम इमरान खान की आवाज़ बनते रहेंगे। मुझे से लोग पूछ रहे थे कि क्या ये आपको डराने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको नज़र आ रहा है कि हम इन चीज़ों से डर जाएंगे। मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट्स इन्होंने 302 में एक निकाल दिए हैं और उसके अंदर हर एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि अलीमा खान इमरान खान का मैसेज लेकर आती हैं। अगर हर एफआईआर में इमरान का पैगाम लाना है, हम बिल्कुल इमरान खान का पैगाम देंगे, हम बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे, उनका मुकम्मल पैगाम देंगे। नून लीग वाले सारे बैठ के कहते हैं कि इमरान खान का पैगाम तब्दील किया जाता है। याद रखें, हम उनकी फैमिली हैं, हमारा काम है उनके एक एक लफ्ज़ का, एक एक जो पैगाम देते हैं उसकी हिफाजत करना। अगर हिफाजत ना कर रहे होते तो 80 एफआईआरों के अंदर मेरा नामजदगी ना होती 302 में। अलीमा खान ने अपने दूसरे बेटे शेरशाह की गिरफ्तारी के हवाले से कहा कि शेरशाह जब वापस आया था तो उसे पता था कि वो गिरफ्तार हो सकता है, मगर फिर भी वो वापस आया। 9 मई को सड़क पर खड़े होना कोई जुर्म नहीं है। अगर मेरा बेटा जब वापस आया था उसको पता था कि गिरफ्तार हो सकते हैं, उसने कहा था कि मैं बाहर नहीं रहूंगा और वो वापस आ गया। उसके अलावा 9 मई के लिए सड़क पे होना तो आपको पता है कि अभी तक ये उसको बेच रहे हैं कि सबसे बड़ा जुर्म है। हालांकि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे सड़क पे खड़े होना कोई जुर्म नहीं है और हमारा राइट है, एहतजाज का राइट है, ये कोई नहीं ले सकता। जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल और शारेज़ खान के वकील सलमान कमराजा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 27 महीने तक शारेज़ खान इसी शहर में थे, कहीं छुपे हुए नहीं थे, एक दफ़ा भी उनको तलब नहीं किया गया। कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसके जवाब में ख़ानदान को हिरासा करने की कोशिश की गई है। हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शारेज़ खान चित्राल में थे। अभी हम अदालत से आ रहे हैं जहां शारेज़ खान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया गया है। ये सरासर बर्बरियत है। 9 मई के मुकदमे में ये झूठा उनको मुलव्वस किया गया है। 27 माह तक शारेज़ खान इस शहर में रहते रहे हैं, कहीं वो छुपे नहीं हैं, कहीं रूपोश नहीं हुए, कभी एक दफ़ा उनको तलब नहीं किया गया। कल इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है उसके जवाब में ये हरासा करने की कोशिश है खानदान को। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, फोन का रिकॉर्ड मौजूद है कि 6 मई से लेकर 13 मई तक शारेज़ खान चित्राल में थे। कोई उनका ताल्लुक नहीं है 9 मई के किसी भी मामले से। पहले आके कहा जी 9 मुकदमों में ये मतलूब है हमें, फिर कहा नहीं गलती हो गई, 9 में नहीं, बस इसी एक में मतलूब है। ये एक सोची समझी इनकी साजिश है। हम समझते हैं जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला कल सुप्रीम कोर्ट से, ये उसका जवाब है हुकूमत की जानिब से। ये एक बॉन्डी हरकत है, इसका कोई जवाब नहीं है और इंशाअल्लाह शारेज़ खान और पाकिस्तान की आवाम सुरखरू होंगे। कल रात को अलीमा खान ने इल्ज़ाम लगाया कि सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मेरे घर में घुसे, हमारे मुलाजमीन को ज़दोकोब किया, मेरी बहू को हिरासा किया और मेरे बेटे शारेज़ खान को उनकी 2 बच्चियों के सामने ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। फिर बाद में
पंजाब पुलिस ने तस्दीक की कि शारेज़ को 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर इस तस्दीक से पहले जब कल हमने अपने प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के सामने ये मामला रखा था तो उन्होंने जवाब दिया था कि लाहौर पुलिस चीफ ने उन्हें बताया है कि शारेज़ खान पुलिस की हिरासत में नहीं है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या लाहौर पुलिस चीफ वज़ीर आज़म के मुशीर से गलत बयानी कर रहे थे या खुद उन्हें भी लाइल्म रखा गया था, और अगर वो लाइल्म थे तो उन्हीं के मातहत पुलिस किसकी सुन रही थी। आज शारेज़ खान को लाहौर की अदालत में पेश किया गया। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा के मुताबिक लाहौर पुलिस ने मुलजिम के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की सदा की थी और साथ ही मुकदमे का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया। इस पर मुलजिम शारेज़ खान के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि पुलिस के पास क्या ऐसा मवाद है कि जिसकी बुनियाद पर वो जिस्मानी रिमांड मांग रही है। शारेज़ खान को 2 साल की ताख़ीर से जिना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी वालदा अलीमा खान को इस मुकदमे में पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। शारेज़ खान के दूसरे वकील आसिफ नसवाना ने दलाइल में कहा कि शारेज़ खान को इमरान खान का भांजा होने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। उनका पीटीआई के सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। शारेज़ खान इस मुल्क का मशहूर एथलीट है। शारेज़ खान के वकील ने इस्तदा की कि शारेज़ खान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। ताहम समाअत के बाद जज ने पुलिस को शारेज़ खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे वज़ीर मुमकिन बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल एक बहुत लंबे अरसे के बाद आपकी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आई। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत हुई। पार्टी खुश भी थी, आगे के लिए उम्मीद का भी इजहार कर रही थी, मगर उसके बाद अलीमा खान के 2 बेटों की गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस को 8 रोज़ा रिमांड भी एक बेटे का शारेज़ का दे दिया जाता है। किस तरह देख रही है पार्टी, क्या लाएअमल होगा पार्टी का? देखिए, एक तो जो कल फैसला हुआ है उससे पार्टी की बड़ी मोराल बूस्टिंग हुई। तो ये जो अपने आप को स्टेट कहते हैं वो ये समझते हैं कि ये इसके लिए एक मतलब जो अलीमा आपा की जो बच्चों के ऊपर और उसके घर के ऊपर रेड हुआ और उधर जो है ना चादर और चादीवारी की जिस तरह बेतुकीरी हुई, इसका ये ख्याल है कि ये तरीका रहेगा तो इसके ऊपर जो है ना एक प्रेशर रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। और ऐसा ना हो कि इस जो इमरान खान की जो केसेस कल जो जमानत हुई है उससे इसके अंदर जो है ना एक नया वो हौसला ना पैदा हो। हम तो देखिए, हम तो हमेशा कहते रहते हैं कि हम सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, अब इंसाफ चाहते हैं, अब मेरिट के मुताबिक जो है ना अपनी केसेस की प्रोसीडिंग चाहते हैं। और ये मुल्क हमारा है, अगर मुल्क हमारा है और इस मुल्क में कोई आईन है, कोई कानून है, तो उसने हमें एक सर्टेन कमिटमेंट की है कि हमारी जो सिविल राइट्स है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, जो बीइंग सिटीजन, वो तमाम राइट्स जो है ना हमारे प्रोटेक्ट होंगे। और इसकी प्रोटेक्शन जो है ना हमारी जुडिशरी, हमारी स्टेट और हमारी जो जिसके पास जो पावर है, जो भी डिस्पोजिशन पे है, वो इंश्योर करेगी। तो हम जो है अपनी जो नैरेटिव है, जो अपनी बात है, जो अपनी बयानियां है, किसी तौर पर इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम अपनी जो मकसद है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में जो है ना आज़ाद जुडिशरी हो और अदालतें जो है ना इंडिपेंडेंटली अपने फैसले में आज़ाद हो, तो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे। आपने देख लिया कि जो आज अलीमा आपा के एक बेटे को जो है ना कल जिस तरह गिरफ्तार किया, उसके घर पे छापा मारा, फिर जो है ना आज सुबह उसको 8 दिन का रिमांड दिया गया। ये नहीं उसकी न कोई फोटेज है, न कोई उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उसकी अपनी जाती कारोबार जिंदगी है, उसके सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है। और फिर उसके दूसरे भाइयों को भी उस तरह गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये रियासत माँ की जैसी है? क्या जो मरियम नवाज जो उधर बैठी है और अपने आप को जो है ना कहती है कि मैं पता नहीं ख्वातीन के मेरे रेड लाइन है, तो ये देख के ये चादीवारी जो है ना ख्वातीन की जो बेहुरमती हो रही है, ये उनके लिए रेड लाइन नहीं है। ये नवाज शरीफ किस तरह सोचता है कि इस तरह इस मुल्क को चलाना है? उसकी बेटी इस वक्त चीफ मिनिस्टर है और वो जो है ना वोट को इज्जत दो के लिए नारे लगाती थी। तो क्या लोग उसकी दोगलापन और जो उसकी डबल स्टैंडर्ड है इसको वो नहीं समझेंगे कि लोगों को पता चला कि उसकी हकीकत क्या है? असल में इनको न वोट को इज्जत दो पे कोई रिस्पेक्ट है, न इनको कानून हो, इनको सिर्फ ज़ाती इक़्तिदार, लालच और अर्ज है। इस तरह अपने मुखालिफिन को दबाना और मुखालिफिन के खिलाफ जुल्म करना, एक फाशिस्ट हुकूमत जिस तरह रवैया रख रही है, इसका ख्याल है ये करेंगे। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूँ कि हम किसी तौर पर अपनी
नजरिए, अपने बयानिए से वापस नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, इस सूरत में अब ज़ाहिर है आप चाहते हैं, तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों। सलमान अकरम राजा साहब ने फिर ये बात दोहराई, हालांकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात आ रही थी कि जी पाकिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं, पहले अपोजिशन आपस में करे, फिर हुकूमत से, नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी बात हो। मगर सलमान अकरम राजा साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। अब जिनके पास इख्तियार है, आपने तब पाकिस्तान की तारीख देखी है, जब वो कमज़ोर होते हैं तो फिर मुज़ाकरात कर लेते हैं, जब तक नहीं होते तब तक नहीं करते, और वो इस वक्त आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं उसकी जो बात है सलमान अकरम राजा की, वो अपना, हम सिर्फ चाहते हैं ग्रैंड डायलॉग। ग्रैंड डायलॉग का हमारा मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम स्टेक होल्डर्स वो बैठे और सोचे कि क्या ये हाइब्रिड रजीम इस मुल्क को चलाने में कामयाब है, क्या ये निज़ाम चलने के काबिल है, या हमें वो निज़ाम चाहिए जिससे हमारे मुल्क में अमन आए, रोजगार आए, रूल ऑफ लॉ आए, अदलिया मजबूत हो। तो 1973 की रोशनी में हमें देखना होगा कि 1973 आइन की रोशनी में हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम इसकी हुकूमत के साथ बैठे और उनको कहे कि आपको मज़ीद टाइम देते हैं और आपने जो ना हुकूमत करनी है। नहीं 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 नहीं, ये हुकूमत तो हम इल्लेजिटिमेट और गैर कानूनी समझते हैं। ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। इनके अपनी बीवियां, अपने आपके बच्चे, उसकी फैमिली इसको मुंतखब नुमाइंदगी नहीं समझते, और ये आके बैठ के सूट टाई पहन के असम्बली में तकरीर करके कैबिनेट में बैठ के फैसले करे और कानून साजी बनाए। ये बिल्कुल तमाम प्रोसीडिंग इलीगल है, ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। हम समझते हैं कि ग्रैंड डायलॉग का मकसद ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, वो सोचे कि हमारे मुल्क में जुडिशरी में क्या कमी है, कैसे क्या होनी चाहिए, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट को कैसा होना चाहिए, हमारे मुल्क को जो है ना फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारे मुल्क में जो है ना मईशत की जो तकसीम है, जो एनएफसी वार्ड है, जो तमाम इश्यूज है, इस पे खुल के डिबेट हो, तमाम लोगों को बिठाए, डिबेट करवाए, जो मुख्तलिफ सेक्टर। यानी ऐसा कैसा आप इस बात के हामी हैं कि जो एक कौमी डायलॉग की बात हो रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के हवाले से, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब लीड करें, वो फिर सबको एंगेज करें, आप इस बात के हामी हैं कि सियासी जमातें सर जोड़कर बैठें और आगे का लाएअमल तय करें कि कैसे मुल्क को जमहूरी तरीके से आगे लेकर चलना है? बिल्कुल, इसके हामी भी है। इसके इमरान खान ने भी जो हमारा एलामिया निकला तो उस पर उसने ट्वीट किया, उसने इसको अप्रिशिएट किया और उसने उसको उसकी तारीफ की और कहा कि बिल्कुल एक कौमी एजेंडे पे पूरी मतलब जो हमारा जो एलामिया था इसको एंडोर्स किया इमरान खान ने। तो हम समझते हैं कि ये टाइम है, ये ज़ाती स्कोरिंग की नहीं है। यानी मुल्क में इतना बड़ा सैलाब आया, हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई जो क्लाउड बर्स्ट है, खुदा ना खासा, यानी ये पानी जो है ना इतने मतलब ये जो सौबी में पानी गिरा है, ये 65,000 क्यूसेक पानी जो है क्लाउड बर्स्ट में गिरा है, सोच सकते हैं। और ये जो बुनीर में तो इससे भी बड़ा था, और हमें सौबी बचत ये हुई कि आबादी में कम से कम मुतासिर हुई, लेकिन उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से हमारा पूरा जो गाँव है, गाँव के गाँव जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए। इसलिए हम समझते हैं कि जरूरत इस बात की है कि हमें हर सूरत में जो इस वक्त सिचुएशन है, हमें एक बड़ी बैठक चाहिए और बड़ी डिस्कशन चाहिए। वैसे मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि जी 9 मई को उन्होंने कहा कि गलत था 9 मई, मगर अब आगे बढ़े, बहुत हो गया। मगर शेख वकास अकरम साहब ने फिर उसकी तरदीद करते हुए कहा कि नहीं जी 9 मई तो फॉल्स फ्लैग था। तो पार्टी, क्योंकि ज़ाहिर दूसरी तरफ से एक दफ़ा कहा गया था कि अगर 9 मई की माफ़ी मांगें सिद्क़ के दिल से तो फिर आगे बढ़ा जाएगा, पार्टी इस हवाले से क्या तकसीम का शिकार है? नहीं, कोई तकसीम का शिकार, बिल्कुल क्लियर किए। हम समझते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग था। ये जो है ना एक बाकायदा मंसूबे के तहत किया गया। हमारी लीडर को, इमरान खान को अदालत में जो इंसाफ के लिए गया हुआ था, जो अदालत में उधर से जिस तरह बेतौकीर किया गया, जिस तरह उस तरह इंसल्ट की गई और जिस तरह गिरफ्तार किया गया, ये इंसाफ का कत्ल है। देखिए, हम तो बिल्कुल वाज़ेह है, हम समझते हैं कि 9 मई ने हमेशा हमने उसकी मजम्मत की है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि 9 मई के ऊपर आप जो है ना एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, और जुडिशियल इंक्वायरी में जो हकायक आए, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्यों जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती? इसलिए देखिए, हम इस वक्त कहते हैं कि इस वक्त मुल्क बड़ी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत क्राइसिस है, हमारे बॉर्डर्स पे सीरियस इशू है, हमारे इकोनॉमी को सीरियस इशूज है। ये किसी की जाती जागीर नहीं है, ये हम सबका मुल्क है। हर एक शहरी इसमें बराबर की शराकतदार है।
इसलिए हमें चाहिए कि हम सब मिल के पाकिस्तान की सोचे, अपनी सियासत की ना सोचे। सियासत हमारी बात की बात है। मगर असद साहब मुझे तो बहुत डर है ज़ाहिर उसके लिए जो हमारे इलाके में आपको दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ ज़ाहिर ताकत है, मगर वो दबाव भी आप डालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। 5 अगस्त का आपका एहतजाज था, ज़ाहिर रियासती जबर भी आपके साथ हो रहा है, मगर उसके बावजूद जो लोगों को जो ऐसा टर्न आउट हो कि रियासत मजबूर हो आपके साथ बात करने के लिए जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं, वो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो क्या आप एहतजाजी सियासत के जरिए रियासत को डायलॉग पर मजबूर करना ये रास्ता नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम अब ये तहरीकों में मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं, कभी चीजें कामयाब होती है, कभी नाकाम होती है। ये जो है ना, ये कामयाबी नाकामी टारगेट नहीं है, असल टारगेट है। हम जो है ना अपने लीगल कम्युनिटी जो है इसको एंगेज कर रहे हैं पूरा, जो इस वक्त है लीगल फ्रेटर्निटी। हम लीगल पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज कर रहे हैं और हम बड़े पैमाने पे जो है ना इस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम अपनी लाफुल तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें वकला भी हो, जिसमें ताजिर भी हो, जिसमें फार्मर भी हो, और हम अपने एजेंडा को भी बड़ा कर रहे हैं। जो पहले हम एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, रिलीज इमरान खान भी एजेंडे का हिस्सा होगा, नंबर 1 होगा। साथ साथ जो है ना मजदूर की भी बात होगी, जो पंजाब में किसान जिस तरह रो रहा है, जिसकी गंदम की किसान के साथ जो जुल्म हुआ उसकी भी बात होगी, जो काटन की किसान है उसके साथ भी उसकी भी बात होगी, जो ताजरों के मसाइल है उसकी बात होगी। नहीं, हम एक बड़े एजेंडे के साथ अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। हम पुरुमीद है। देखो, हम अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं, हम मुल्क में तारीख की राइट साइड पे है। और असद साहब, अब इसके लिए ज़ाहिर जब आगे बढ़ने के लिए आप जाती तौर पर इन्वॉल्व थे कि मौलाना फजलुर रहमान को भी इंक्लूड किया जाए, ज़ाहिर उनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है, मगर वो क्यों नहीं मटेरियलाइज हो सका कि मौलाना आपके साथ आकर खड़े होते और आपकी स्ट्रीट पावर में इजाफा करते? उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, और हम भी असेंबली में हमारी उस दिन जो बिल पास हुआ आपने मुत्तफिका तौर पर उसको अपोज किया। हम फिर भी चाहते हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है ना साथ लेकर चलना चाहते हैं, और बड़े काज के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं कि अब वहाँ भी इंसर्जेंसी बहुत बड़ी है। बलूचिस्तान में बहुत अलग पसंद तहरीकें होती है। ये किसी एक ग्रुप या एक इदारे का काम नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का काम है कि वो इकट्ठे होकर इस चैलेंजेस का सामना करे कि मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। और मुझे ये बताइएगा कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उन्हें कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन का ऐलान किया कि इमरान खान ने नामजद कर दिया है, सलमान अकबर राजा साहब ने कहा, और सेनेट में आजम सवाती साहब का। फिर बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टे ऑर्डर हमने लिया हुआ है, कोई जल्दी नहीं है इस हवाले से। फिर सलमान अकबर राजा साहब कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम ये ऐलान कर दिया गया था। क्या एग्जैक्ट पोजीशन है पार्टी की इस हवाले से? नहीं, असल में ये कि खान साहब को जो वकील गया था उसने कहा कि अगर तमाम लीगल प्रोसीडिंग जो है वो एग्जॉस्ट होते हैं तो इसके बाद ही बात है। तो अभी चूंकि पेशावर हाई कोर्ट में स्टे है, और मतलब उमर अयूब साहब जो है ना और शिंदी परा साहब दोनों उसके लिए कर रहे हैं। अगर वो सारे एग्जॉस्ट होते हैं और फिर नहीं होता तो फिर डेफिनेटली जो खान साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि अचकज़ई साहब जो है ना अपोजिशन लीडर होंगे उधर, नेशनल असेंबली में स्वाति साहब उधर होंगे, तो वो इसके बाद होगा। लेकिन पहले हम तमाम अपनी लीगल ऑप्शन को एग्जॉस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब हमारे साथ हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इत्तलाल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला। ताजर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इत्तलाल चौधरी साहब, 9 मई को 27 महीने हो गए हैं। ये बेटे हैं अलीमा खान साहिबा के, भांजे इमरान खान साहब के। पुलिस को नहीं पता था, रियासत को नहीं पता था, अगर ये इन्वॉल्व थे ये हो नहीं सकता। ये जो तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है, फिर उसी में वजन है कि कल इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलती है उन्हें 8 मुकदमात में 9 मई के, और फिर अनर्व होती है रियासत और हुकूमत, और उसके बाद ये सब कुछ किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, अगर इमरान खान की जमानतें हुई हैं तो उसकी रहाई का अगर खतरा है तो पर्चा भी, कोई मुकदमा भी उन्हीं पे होता। इन बच्चों से क्या खतरा होगा? और दूसरी बात यह है कि बड़े पेचीदा मुकदमात थे 9 मई के, और आपको पता बड़ा इंपॉर्टेंट फैमिली है इनका, तो कोई भी एक छोटा सा नोटिस भी चला जाए तो बात का बतंगड़ और बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में बन जाता है। और उसमें इनके ये आप जरूर कह सकते हैं कि पुलिस देर तक के बाद इन तक पहुंची, मगर ये नहीं कह सकते कि ये फेक केसेस थे, फैब्रिकेटेड थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, क्योंकि ये दोनों लोग उस मौके पे जनाह हाउस के वाक़े पे मौजूद थे। एक कंटेनर के एक उस गाड़ी के ऊपर मौजूद थे जिसमें हसाम
तकरीर कर रहे थे उसके साथ खड़े थे, और दूसरे जो थे जब वो गिरफ्तार हुए हैं तो उन्होंने खुद बताया है कि वो भी मौके पे मौजूद थे। शारेस के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, जिन्हें कल उनके घर में जाकर गिरफ्तार किया। उनके हवाले से बाकायदा तौर पर पहले तहरीक इंसाफ ने कहा, सलमान अकबर राजा साहब ने, कि वो 6 से 13 मई तक 2023 को वो चित्राल में थे। और उसके बाद मरियम चौधरी साहिबा हैं हमारी कुलीग, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात को वेरीफाई किया और उन्होंने मेटा का डेटा चेक किया, फ़ोटोज़ चेक किए, व्हाट्सएप ग्रुप की चैट चेक की, बाकायदा तौर पर वेरीफाई किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 9 मई 2023 को शारेस चित्राल में ही था। ना पुलिस ने कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं बताई कि वो 9 मई को लाहौर में था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई शाहिद नहीं होंगे तो यकीनन अगर उनके मामू की जो बहुत सारे मुकदमा में जो मास्टरमाइंड हैं, अगर उनकी जमानत या उनको रिलीफ मिल सकता है तो इन्हें भी मिल जाएगा। देखिए, 267 बात इस तरह होती है कि शवाहिद होते हैं फिर गिरफ्तारी होती है। ये नहीं होता कि गिरफ्तारी हो जाती है, शवाहिद नहीं होंगे तो जमानत हो जाएगी। ये नहीं होता सर। जमहूरियत अगर थोड़ी बहुत रह गई इस मुल्क में, ये नहीं होता। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए, 267 लोग चालान हुए, 40 लोग ऑफेंडर्स हैं। इनका एक भाई जो है उसकी मैं आपको वीडियो भेजता हूं, वो हसाम के साथ व्हाइट शलवार कमीज में खड़ा है, और वो उस वक्त वो जो पेंट वाला और जो वर्दी की तजलील की गई और वो उसके मौजूद है, और बाकी शवाहिद इकट्ठे करते हुए ही इतनी देर लगी है। और ये कह देना अगर पहले से कोई ऐसा प्लान होता या पहले से कोई, तो बहुत देर पहले गिरफ्तार कर लेते। तो कई दफा इंतजार करना चाहिए। पुलिस का जो वर्जन है, पुलिस के पास जो शवाहिद है उसका भी इंतजार कर ले। मगर तलाल साहब, क्या पुलिस के पास शवाहिद हैं? कल राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लाहौर के पुलिस चीफ ने कहा है कि हमने नहीं गिरफ्तार किया। बाद में पता चला कि पुलिस ने ही उनको गिरफ्तार किया है। तो राना सनाउल्लाह साहब से लाहौर के पुलिस चीफ ने गलत बयानी की, या लाहौर के पुलिस चीफ को उनके मातहत स्टाफ ने गलत बयानी की, या फिर लाहौर के पुलिस चीफ को पता ही नहीं था, बस बात चल रही है, आप लोगों के इख्तियार में नहीं है कुछ? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी आपके शो से आने से पहले मैंने मालूमात ली हैं, और बिल्कुल सारी मालूमात मिलती हैं, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं करते। हमारा कोई फोकस इनके घर पे, इनके मामलात पे नहीं। हमारा फोकस आम आदमी की जिंदगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी और दहशतगर्दी है, गवर्नेंस को बेहतर करना है। सो हम रोज के मर्रा पे ये काम तो नहीं करते कि ये पुलिस का काम है। सो पुलिस वालों ने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है कानून के मुताबिक, और 24 घंटे के अंदर जो कहते थे अगवा हो गया, पता नहीं क्या हो गया, फस्तायत हो गई, 24 घंटे से पहले वो पेश हुए कोर्ट में, और कोर्ट में मामला है, और ये कहीं और लेकर नहीं गए। और दूसरा भाई उस पर क्यों कुछ नहीं कहते? मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, मैं दूसरे भाई पर आ रहा हूँ, मैं दूसरे भाई पर आ रहा हूँ, बट पहले भाई के खिलाफ जब कोई सबूत ही नहीं है पुलिस के पास, तो 8 दिन का रिमांड लेने की क्या जरूरत थी? और मांगा 30 दिन का था, वो तो जज साहब ने 8 दिन का रिमांड दे दिया। उसमें भी सवाल उठता है कि जज साहब ने कैसे दे दिया। और उनके घर में जाके इस तरीके से, आपने वीडियो देखी होगी, इस तरीके से चुपके उनके घर में जाके उनका एक 6 साल का बच्चा, एक 1.5 साल का बच्चा उनके सामने गिरफ्तार करके, उनकी बीवी जो है वो अगर फोन पे थी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप तो कह रहे बड़ी बड़ी फैमिली है, ये क्या जरूरत थी? किसी के साथ भी होना चाहिए, क्या जरूरत थी ये करने की? जब वो लड़का बाहर भी जाता है, मुल्क से वापस भी आता है, एथलीट है, क्या जरूरत थी ये करने की? देखिए, ये कोई एथलीट होना, हैंडसम होना, पॉपुलर होना बेगुनाही की जमानत नहीं है। किसी का रिश्तेदार, भांजा, भतीजा, बेटा होना, ये नहीं कि आप उसको इंसान होना, लगा सकते। इंसान होना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सारे लोग बराबर है, और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके पकड़ा है, और उसके बाद आप कह देना, देखिए ना, क्यों जो उसका भाई है, क्या वो नहीं मौजूद था? क्या उसकी वालदा, जो पहले जो हसन ने तकरीर किया, उसकी वालदा कह रही है क्या फर्क पड़ा जी? वो एक सिपाही की वर्दी थी। यानी सिपाहियों की तजलील करना, शोहदा की मुजस्मों की तजलील करना, उनकी वर्दी को एक तमस्सर का निशान बनाना पूरी दुनिया में, तो क्या ये काम हसन नियाजी ने किया था ना? वो तो इस वक्त जेल में है, वो तो कैद में है। ये जो दूसरे बेटे हैं जिनका आप कह रहे हैं कि शेरशाह वहां मौजूद थे, तो मौजूदगी पर 27 माह बाद गिरफ्तारी डाली है। 27 माह तक वीडियो नहीं देखी थी? वीडियो मौजूद थी अगर? देखिए, ये जरूर कह सकते हैं, मगर एक उनके बेटे जो उस वक्त उस गाड़ी के ऊपर मौजूद थे जब तकरीर हो रही थी, वो 2 साल के लिए इस मुल्क से बाहर रहे, और 2 साल तक वो किसी के सामने पेश नहीं हुए। वो 2 साल तक अवॉइड करते रहे,
और मुझे ये बताइए किसने बुलाया था उन्हें? नहीं मगर तब से 2 साल तक कौन सा मुकदमा था उनके खिलाफ? किसने बुलाया था? कौन सी कोर्ट ने उनके वारंट जारी किए थे? कहां हुआ था ये 2 साल तक? वो तो मुल्क वापस आए हैं, तो ये कौन सा ऐसा तलबी थी जिसमें वो नहीं आए थे? देखिए, अगर पुलिस ने एहतियात बरती है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई क्लाइवेंस थी, इसमें कोई, क्या वो मौजूद नहीं थे? क्या वो उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए था? पकड़ना चाहिए था। हाँ, डिले पे 2 साल वो बाहर रहे और 2 साल तक वो इस मुल्क में नहीं थे। तो मौजूद तो अलीमा खान साहिबा और उनकी बहन उज़मा खान साहिबा भी थी, मगर उनको तो अदालत ने बरी कर दिया। तो मौजूदगी पर लोग तो वहां बहुत सारे मौजूद थे, सिर्फ जिसने वायलेंस किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है ना। उज़मा खान साहिबा को, अलीमा खान साहिबा को तो अदालत ने बरी कर दिया। जी, मैंने भी आपसे यही कहा है कि 267 लोगों को चलान उसके खिलाफ पेश किया गया। 40 ऑफेंडर्स थे, जिसमें ये 2 भाई भी शामिल थे, और एहतियात बरती गई है, जियो फेंसिंग मतलब नहीं थे शामिल। खुद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि तो जिम्नियों में हुआ। पहले हमने जो मरकजी एफआईआर से उनमें नाम भी नहीं थे इनके, वो तो जिम्नी का कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ना, अब पुलिस अब एक एक इनके बच्चे को तो नहीं जानती, या एक एक घर वालों को तो नहीं जानती। इतने बड़े मुकदमात और इतने बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में वहां लोग, और बहुत सारे वीडियो शवाहिद, इनकी अपनी फेसबुक, और फिर कई दफा पहुंचने में टाइम लगता है। ताजुब साहब, अगर इनकी अपनी फेसबुक देखिए, उसके मुताबिक तो चित्राल में थे ये। अगर इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट देखें उनके दोस्तों के, शाहजेब साहब, अगर एहतियात से गिरफ्तारी की गई है तो अगर शाहिद नहीं होंगे, तो मैंने कहा हजारों लोगों में से हमने सिर्फ 267 को चालान किया है, हमें शौक नहीं है। और दूसरा भाई अगर मौजूद था तो ये आप क्यों नहीं सवाल करते कि वो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? वो उससे क्यों नहीं पूछते वो पहले 2 साल क्यों भगा रहा? उसने क्यों सामना नहीं किया? और क्यों उनकी देखिए, ये उसी दिन क्यों नहीं किया? 27 महीने बाद क्यों ख्याल आता है? और वो भी उस वक्त जब इमरान खान साहब को 8 केसेस में जमानत मिल जाती है। लाहौर हाई कोर्ट का जो डैमिंग ऑर्डर था उसको सेट असाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है। देखिए, सबसे पहले देखिए, केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी वीडियो फोरेंसिक, जियो फेंसिंग, फिर लोग जब गिरफ्तार होते हैं, मुल्जमान, उनके बयानात, इंकशाफात, फिर उसके बाद आगे चीजें चलती हैं। और ये कह देना क्योंकि लेट पकड़ा है तो अब इसलिए इसको बेगुनाह कर दिया जाए, नहीं, ये आर्गूमेंट मुनासिब नहीं है। वो मौके पे मौजूद था, वो वायलेंस करवा रहा था, वो वायलेंस कर रहा था, वो उनके वालिदैन उस वायलेंस पे फख्र करते हैं, कहते हैं हमारे बेटे तकड़े हैं। तो लाजो साहब, वायलेंस का इल्जाम तो उनको शर्म नहीं आ रही। वायलेंस अभी तो वहां मौजूदगी की बात ही की जा रही है, मगर जो इल्जाम उस वक्त आईजी पंजाब ने लगाया था और जिन जिन के नाम लिए थे उनमें तो मुराद राज साहब हुआ करते थे। उन्होंने पार्टी छोड़ी तो वो घूम रहे हैं। वो जो उन्होंने कहा कि जी फोन कॉल और सारा का सारा डेटा उन्होंने जमा किया था। फरूक हबीब साहब भी, ये अचानक 27 माह बाद जो ख्याल आ रहा है उस पर सवाल उठ रहा है कि क्या अनर्व हो रही है पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहिबा की, और या इस्तेमाल हो रही है पंजाब हुकूमत मरियम नवाज साहिबा की, जो बात करती थी जमहूरियत की, जो बात करती थी वोट को इज्जत देने की, भूल गई ये सारी बातें। देखिए, मरियम नवाज इस तरह के केसेस पे जाती तौर पे ना उस पे इन्वॉल्व होती है, पुलिस का काम है। और जिस तरह की गवर्नेंस और जिस तरह के म्यार उन्होंने मुकर्रर किए हैं, हमारी तो पार्टी के अंदर से हमारे जो मेंबर्स हैं वो भी कहते हैं कि यहाँ किसी की नहीं सुनी जाती, यहाँ सिर्फ एक कानून और सबके लिए एक जैसा है, इसकी तो तारीफ कर रहे हैं। अब रही बात कि ये सारा कुछ जो है, और इसमें अब उनकी फैमिलीज आज भी फख्र करती हैं कि बेटे बड़े तकड़े हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। सिपाही की वर्दी थी, उनके लिए सिपाही की वर्दी कोई उसकी हसन नियाजी को ज़ाहिर वो कैद में है। आप मिक्स कर रहे हैं नियाजी साहब के जो बेटे हैं उस हवाले से, मगर मुझे पता है दोनों बहनें हैं ना, और एक बेटा है, मगर एक बहन दूसरे बहन के बयानात की जवाबदेह नहीं है, एक बहन के बेटे दूसरे बहन की बेटों के जवाब के जो मामला हैं उसके जवाबदेह नहीं है। मगर आप ये कह रहे हैं बाहर चले जाते थे, आ जाते थे, बाहर जाते रहे हैं, अपनी मर्जी से आते रहे हैं, बाहर खेलों में भी शारेज जो है वो हिस्सा लेते रहे हैं। रियासत का तो यह हाल है कि अगर कोई ट्वीट कर दे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिब्रान नासिर साहब को अगवा कर लिया था, 9 मई के बाद हुआ सब कुछ। इसके अलावा असद तूर साहब को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया अभी पिछले दिनों, जिब्रान नासिर को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया। ये सब घूम रहे थे, फिर रहे थे। 27 माह बाद अचानक ख्याल आता है जैसे सुप्रीम कोर्ट बेल देती है। देखिए मेरी गुजारिश है, मैंने कहा ना कई दफा कानून फौरन गिरफ्त करता है, कई दफा कई वजूहात की बिना पर लेट भी हो सकता है, लेकिन इस बात को आप बेगुनाही के लिए आर्गूमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि फलाने लोगों को रहा कर दिया, फलाने को नहीं रहा किया, शाह महमूद कुरैशी जो थे हमने तो उन पे भी मुकदमा बनाया था। हमारा तो मुकदमा आज भी बानी पीटीआई पे है, उनकी भी जमानत हुई है। फवाद चौधरी हैं,
उन्होंने भी ज्वाइन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी मुकदमा भुगत रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से नहीं, हमने अपने केसेस वहां प्रेजेंट किए हैं, हमने लोगों को चलान किया है, प्रोसिक्यूशन हुई है, बाद में अदालत का फैसला है। तो शाह महमूद की ये जो सवाल है पे भी नहीं, उसमें भी हमारी क्लाइवेंस है। इसमें एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हुए। अब दो पुलिस वाले हैं जिन्होंने बताया कि एक चक्री फार्म हाउस था, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को अहकामात देते सुना, और एक लाहौर में जमान पार्क में उनकी सुना के अहकामात दे रहे हैं, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, जिन रहनुमाओं को सजा हुई वो मौजूद थे। नाउ अदालत में फवाद चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब साबित करने में कामयाब हो गए कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी उन दो पुलिस वालों की गवाही झूठी साबित हो गई। फिर अदालत में ये साबित हो गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब 7 मई को उस मीटिंग में तो मौजूद थे, मगर 9 मई के वायलेंस में मौजूद नहीं थे, उनकी भी बरियत हो गई। ये इसका सबूत नहीं है कि शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब 9 मई को वायलेंस में मौजूद थे, मगर उनको सज़ा हो गई। तो ये जो आप जिसका क्रेडिट ले रहे हैं वो भी एक चार्जशीट ही बन रहा है कि कौन बरी हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्योंकि दो पुलिस वाले जिनकी गवाही किसी के लिए झूठी साबित हो रही है, किसी के लिए सच्ची साबित हो रही है। देखिए ये आप सवाल अदालत पे उठाएं, हमारे पूरे निजाम पर ही उठ रहा है अदालत के साथ साथ। ठीक है, निजाम पे नहीं ना। देखिए ना, एक हिस्सा है प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का और पुलिस के लिए, दूसरा हिस्सा है अदालत का। और मेरी बात सुने, सिर्फ उन दो की गवाही नहीं है, उसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और एविडेंस है। कौन सी? जियो फेंसिंग हुई है, किसकी लोकेशन कहां थी, उसके बाद इनके अपने पर्सनल फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके बाद वीडियोस हैं, उसके बाद सीसीटीवी कैमराज है, सेफ सिटी के कैमराज है, कौन कहां से निकला, कहां पहुंचा। लेकिन अगर फिर भी सजा नहीं हुई तो ये सवाल आप अदालत पे उठा रहे हैं, और मुझे तो लगता है आप दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि जो इसका मास्टरमाइंड था उसकी जमानत कैसे होगी। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं मैं अदालत पे सवाल उठा रहा हूं तो आपको गलत नहीं लग रहा है। मैं वाकई अदालत पर सवाल उठा रहा हूं, मगर क्या आप मेरे सवाल में हम आवाज हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल। हम तो आज भी समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत पहले सजा होनी चाहिए थी। निजाम इंसाफ की इसी वजह से वायलेंस बढ़ती है। तो फिर आप ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के साथ ज्यादती हुई जो उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया? मैं कह रहा हूं यही अगर लंदन में अगर हुई या इसी तरह यूके में हुई, 24 घंटे 36 घंटे में सजाएं होनी शुरू हुई, अगर एक दफा होती तो दूसरा वाकया ना होता, और अगर कोई बेगुनाह अंदर था तो वो ज्यादा देर अंदर ना रहता। ये स्पीड से सब कुछ होना चाहिए। आपकी इस बात से तो इत्तेफाक 100% 100% इत्तेफाक है कि जो जिस तरह दीगर मुमालिक में हुआ उस तरीके से होता और वायलेंस को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना इस्तेमाल किया जाता कि सियासी जमात छोड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ 9 मई के मुकदमात नहीं होंगे, जो मुराद रास जो हैं उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, फरूख हबीब को नहीं गिरफ्तार किया गया, तो वाकई फिर ठीक होता। जिस तरह 9 मई को ट्रीट किया गया, एक बहुत ही एक काबिल मजम्मत वाकया, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वाकयात में से एक वाकया, जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, तो जाहिर है उससे सवाल तो उठता है। नहीं, सवाल इस पे भी उठता है कि जो गुनाहगार थे, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने आग लगाई जिना हाउस को, जिन्होंने शोहदा की तजलील की, जिन्होंने यादगारों को बसमार किया, और वो अभी तक उनको सजा नहीं हो सकी। और क्या अगर उनको सजा होती तो फिर आइंदा ये वाकया होता। और बहुत सारे ऐसे शवाहिद को इग्नोर किया गया है, जिनकी इतने शवाहिद मौजूद है, जिनकी अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जिनकी सीसीटीवी कैमरा, जिनके जियो फेंसिंग और बाकी सारी चीजें मौजूद है, लेकिन निजाम इंसाफ की वजह से। और मैं दोबारा यानी अब आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा सख्त सजाएं देनी थी अदालत को, अदालत ने सजाएं नहीं दी। मैंने निजाम इंसाफ पे पहली दफा नहीं, मैंने कई दफा ये सवाल उठाया है कि सजाएं पहले होनी चाहिए थी। हमारे निजाम इंसाफ को क्विक होना चाहिए। और मतलब प्रोसिक्यूशन के केस की खामियां भी आप अदालत पर डाल रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं सारा सिस्टम है ना जी। एक अगर इसमें पुलिस ने कोई लेट चालान जमा करवाए तो वो अगर प्रोसिक्यूशन ने गलती की वो, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ये पहला केस है? यहां पर क्या कहते हैं, दादा केस करता है, पोता आके उसका रिजल्ट निकलता है। यहां पर एक एवरेज केस जो है वो जो हीनियस क्राइम का, वो 9 से 10 साल ले लेता है सुप्रीम कोर्ट तक जाने और उस पर होने तक, फैसला होने तक। और ये तो रुदाद हर एक की है। बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मामला जा किस तरफ रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, इस पर बहुत अहम तजिया मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ सीनियर साफी वज़ीर मंसूर अली खान साहब, उमर चीमा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब, ये कल पीटीआई खुश हुई, 8 मुकदमात में इमरान खान साहब की जमानत हुई, उन्हें उम्मीद थी कि आइंदा अच्छा टाइम आएगा, और अचानक
ये रिएक्शन आता है जिस पर तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि रिएक्शन ही उन 8 जमानतों का है कि इमरान खान साहब की जो बहन है उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में शाहजेब इस सारे मामले के अंदर पिछले 24 घंटे में बड़े कंफ्यूजिंग किस्म के सिग्नल्स जो हैं वो स्टेट की जानिब से सामने आ रहे हैं। मतलब अगर आप 9 मई 2023 से सारे मामले को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो जाहिर बात है एक नैरेटिव यही था और ये बताया गया था कि जनाब 9 मई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता किसी सूरत भी, जो है उसके मास्टरमाइंड्स, उसके हैंडलर्स और उसके जो अटैकर्स हैं उनको हर सूरत जो है वो इंसाफ के कटोरे में ला के खड़ा किया जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है उसके अंदर ये नजर आता है कि जनाब नीचे से ही बहुत से फ्लॉस थे, चालान जो है वो अब तक जमा नहीं हुआ था और तब तक ये केसेस जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। सो एक मतलब इस्तिगासा का फ्लॉ जो है वो यहाँ से नजर आता है। उसके बाद अलीमा खान साहबा के जो दोनों साहबजादे हैं उनके हवाले से लाहौर में मैं होता हूँ, लाहौर के मुख्तलिफ सर्कल्स में वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में घूम रहे थे, वो कोई अंडरग्राउंड नहीं थे, बल्कि उनके एक साहबजादे जो है वो तो अडियाला जेल इमरान खान साहब जब वो अपनी वालदा के साथ इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाते रहे हैं तो उसके बाद उनको एकदम यकायक गिरफ्तार कर लेना, जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस बात में फिर वजन दिखाई देता है कि क्या ये वाकई उसका एक फॉल बैक था कि ये कोई इंप्रेशन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि कोई डील दी जा रही है या डील का कोई आंसर है। लेकिन जो भी है इसकी टाइमिंग जो है वो खास तौर पे मतलब दोपहर के वक्त ये फैसला आता है और शाम के वक्त गिरफ्तारियां होती हैं तो स्टेट की जानिब से ये सिग्नल्स बड़े मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं कि क्या वाकई 9 मई के जो हैंडलर्स हैं या 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं उनको हैंडल करने के हवाले से, उनको इंसाफ के कटोरे में लाने के हवाले से क्या स्टेट वाकई सीरियस है भी या नहीं है। और उमर चीमा साहब 27 महीने तक पुलिस को ना पता हो, इतना बड़ा वाकया हो गया और फिर अलीमा खान के 2 बेटे हों, इमरान खान साहब के वो भांजे हों, पुलिस को पता ना हो कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है 27 महीने तक। उनका बुनियादी मुकदमा नहीं था, जिम्नियों में था, जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। कोई सेंस बना रही है ये बात? नहीं, इससे शाहजेब कोई सेंस नहीं बनती। ये एक बड़ी एक ऐसे लगता है जैसे एक नी जर्क रिएक्शन है कि स्टेट अपने आप को रीश्योर कर रही है कि हम जो है अब उसी ट्रैक पर हैं जिस पे हम पहले चलना चाह रहे थे। हम 9 मई पे अपने मामलात पर कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं की और फिर उनकी गिरफ्तारी 9 मई के हवाले से ये बड़ा ही एक रिडिकुलस किस्म की मूव लगती है कि अब कितनी देर हो गई है और अभी जाके इनको याद आया कि ये भी 2 लोग थे। बेसिकली जो इन पिछले दिनों में ये एक तासर फैला कि एक रियासत इस मामले में कोई नरमी दिखाने जा रही है तो उन्होंने इस तासर को ज़ायल करने के लिए ये कोशिश लगती है। इससे ज़्यादा तो मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आता। अब एक और फ़र्क ये है कि जब नवाज शरीफ गिरफ्तार थे या उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, लेकिन इमरान खान ये बात लोगों को रियलाइज कराने में कामयाब रहे कि नहीं, ये असल में मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, करप्शन कोई भी बंदा करे हम उसके खिलाफ जाने को तैयार हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं ये पॉलिटिकली नहीं है, ये प्योरली करप्शन की वजह से हैं। अब जो हुकूमत की साइड है ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ा बहादुरी से मुजाहरा कर रहे हैं, दूसरा ये कहते हैं जी कि अगर वो चाहते हैं तो हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। इन्होंने लोगों के इस तासर को मजबूत किया है कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और अभी की जो ये एक लेटेस्ट अटैम्प्ट है इससे भी उसी तासर को ज्यादा मजबूती मिल रही है। मौसम आप भी समझते हैं कि हालांकि 9 मई हुआ, 9 मई की फुटेज सारी दुनिया ने देखी, सब चीज़ें थी, रियासत ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की मगर तहरीक इंसाफ जाहिर अपने बयानिए पर खड़ी नजर आई। अब भी अगर बैरिस्टर गौर खान साहब भी कह दें कि 9 मई गलत हुआ मगर अब आगे बढ़ें तो पार्टी की तरफ से फौरन कहा जाता है कि नहीं जी हम अपने बयान पर खड़े हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ही था। क्या ये चीज़ जो है ये रियासत को अनर्व कर रही है कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में एक वजह यह भी है जो जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं। मिसाल के तौर पे ये जो बार बार तासुर आता है हर चंद महीने के बाद कि जनाब अच्छा जी कोई डील हो रही है, अच्छा पस पर्दा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छा कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, अच्छा नहीं 30-35 डिमांड्स हैं, उनमें से 5 डिमांड्स वो एक तनवीर साहब आए थे अमरीका से, उन्होंने भी जाहिर बात है अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात बताई कि मैं मुज़ाकरात के अंदर टोटली इन्वॉल्व था। तो इस तरह लग रहा है जैसे रियासत जो है वो खुद भी कन्फ्यूज है कि 9 मई का ये जो जिन बाहर निकला हुआ है इसे
कंट्रोल करना किस तरह है, क्या हमने इसे सजा देनी है, क्या हमने इससे निगोशिएट करना है, हमने इस डायरेक्शन को लेके किस तरफ जाना है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं। लेकिन शाहजेब एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब इस किस्म की गलतियां होती हैं हर गुजरते दिन के साथ, 9 मई 2023 से आप जितनी दूर जाते जा रहे हैं और जितनी देर लगा रहे हैं इन चीज़ों में, हर गुजरते दिन के साथ जो है वो स्टेट के लिए मेरे ख्याल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि जाहिर बात है, एक तो कानून की अदालत है लेकिन एक अवाम की भी अदालत है। क्या अवाम इस किस्म के फैसलों को, इस किस्म की गिरफ्तारियों को इस तरह एक्सेप्ट कर रही है? क्या वो ये समझ रही है कि हाँ जो कुछ हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है? अभी मेरे ख्याल में मैं भी और उमर चीमा साहब भी यही बात, हम मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर कि एक नी जर्क रिएक्शन है। नी जर्क रिएक्शंस को अवाम कभी भी जो है वो ये नहीं समझती कि कानून के दायरे में रह के सब कुछ हो रहा है, सियासी बुनियादों के ऊपर हो रहा है। और जब सियासी बुनियादों के अंदर चीज़ों के फैसले होना शुरू होते हैं तो उसके फिर जाहिर बात है रिजल्ट सियासी तौर पर ही सामने आते हैं। और मेरे ख्याल में स्टेट कम से कम इस वक्त वो रिजल्ट नहीं देखना चाह रही जो रिजल्ट कम से कम इसके बन रहे हैं। और उमर चीमा साहब, हिस्टोरिकली ये हुआ है कि सियासतदानों से इंगेज करना पड़ा है जो रियासती इदारे हैं उनको, चाहे वो मार्शल लॉ में ही क्यों ना हो, या तो अभी आपको लगता है कि कम से कम उसी की तरफ मामला जा रहा है कि इंगेज इवेंचुअली करना ही पड़ेगा? जब इमरान खान इस बात पर कायम है कि मैं बात करूंगा तो इदारों से ही करूंगा। शाहजेब, अभी जब हम अगर पैटर्न की तरफ देखें तो इस दफ़ा सिचुएशन मुझे डिफरेंट लगती है। एक तो इमरान खान ना कोई रवायती सियासतदान है, और दूसरी बात यह है कि रियासत का जो एक बयानिए पे इजारादारी थी, एक बयानिए पे कंट्रोल था, वो सोशल मीडिया की वजह से ख़त्म हो रहा है। अगरचे कई लोगों का ये ख्याल है कि उनको बहुत ज़्यादा पता है, सप्रेशन की हद तक हो सकता है वो अपनी पूरी कोशिश करते हों या उन्हें ये आइडिया हो कि कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन लोगों को रोकना उनके बस की बात नहीं है। और इस वजह से पहले जो होता था, जो हम माजी की मिसाल देते थे, उसमें काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल हो जाता था। अभी यह है कि सोशल मीडिया पर रियासत की मुनाफली नहीं है, वो बल्कि एक पीटीआई की मुनाफली बन गई है। तो लिहाजा ये इनको बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। वो आप बेशक बलूचिस्तान के हवाले से देख लें, उधर भी बयानियाँ इनके कंट्रोल में नहीं है। अगर पीटीआई की बात आती है तो बयानियाँ इनके कंट्रोल में नहीं है। और इस तरह के सिचुएशन में रियासत जो है वो फिर ज़्यादा अनर्व भी होती है, वो ज़्यादा सप्रेसिव भी होती है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद और सख्तियां बढ़ेंगी, लेकिन जब सख्तियां बढ़ाना शुरू कर देते हैं और उससे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो बेसिकली उससे आपकी कमज़ोरी का इजहार हो रहा होता है। और मसूद साहब ये बताइएगा कि अब जो कार्ड्स हैं वो किसके पास ज़्यादा हैं? ज़ाहिर है ये तो हमें नज़र आता है कि अदलिया हो, दीगर इदारे हों, उसमें गिरफ्त मजबूत हुई है, हुकूमत के पास मेजॉरिटी मौजूद है, साथ साथ जो कानून साजी चाहिए हो वो जाती है। तहरीक इंसाफ ने अपने कार्ड्स खेले, सड़कों पर लोगों को लाने की कोशिश की, उस तरीके से कामयाब नहीं हुई। 5 अगस्त को भी जो एहतजाज था वो कामयाब नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए कार्ड्स किसके पास ज़्यादा हैं कि वो जो अपना मामला है उसको तूल दे सके? शाहजेब, ये डिपेंड करेगा ये कार्ड्स की गेम जो है वो खेली कहाँ पे जा रही है। क्या ये ऐवानों के अंदर खेली जा रही है या अवाम के अंदर खेली जा रही है? ऐवानों के अंदर अगर नंबर गेम की आप बात करेंगे तो ऑब्वियसली कार्ड्स मौजूदा हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अब तो 2/3 मेजॉरिटी तक बात आ चुकी है। लेकिन अगर अवाम के अंदर जाके देखें तो क्या ये 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अवाम के अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है? द आंसर इज़ नो, नॉट एट ऑल। बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे ख्याल में अगर आज भी लाहौर की, पंजाब की कम से कम, क्योंकि सारी बात है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, अगर आप किसी भी सड़क के ऊपर चलेंगे तो क्या मुस्लिम लीग नून ये गारंटी कर सकती है कि हमें इसी तरह 2/3 लोग जो हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। सो असल बात ये होती है कि आप जो भी कदम उठाते हैं, कानूनी हो, सियासी हो, वो किसी भी मामले के ऊपर कोई फैसला करते हैं, क्या उसको अवाम सपोर्ट करती है या नहीं करती? हालिया दिनों के अंदर ये जिस किस्म के फैसले सामने आ रहे हैं, और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस यही बिल्डअप करती है कि जी हमारी विच हंटिंग हो रही है, सियासी बुनियादों पर हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारी जमात को जलसे नहीं करने दिए जाते, रैलियां नहीं निकालने दी जाती, सिंबल हमसे छीन लिया है। उनका ये केस जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि रियासत की जानिब से या हुक्मरानों की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो उसकी सेंस नहीं बन रही, उसकी कोई स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं है। और उमर चीमा साहब आप बताइएगा कि ज़ाहिर ऑन पेपर तो नज़र आता है कि मजबूत है सिस्टम, और ताल्लुकात के लिए भी कहा जाता है, हालांकि अगर अफवाहें भी आएँ कि कहीं ना कहीं इख्तिलाफ है तो भी कहा जाता है कि निजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, मुकम्मल कॉन्फिडेंस है हुकूमत के ऊपर, दोनों तरफ से तारीफ़ें भी होती हैं। आपको लग रहा है निज़ाम जितना मजबूत नज़र आ रहा है उतना ही मजबूत है, या उसमें कमज़ोरियाँ अब दिखना शुरू हो गई हैं? शाहजेब, अगर आप देखें कि जो एक रियासती पावर है वो तो इस टाइम ऐवानों के अंदर है, और अगर आप अवाम की पावर की बात देखेंगे तो वो दूसरी साइड पर है। इस सारे अमल में ये एक बड़ा एक दोनों साइड के लिए एक आप समझें कि जैसे बका की जंग है, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। अगर रियासत इस मामले में गिव इन करती है, वो झुक जाती है, तो उनको लगता है कि हमारी मुनाफी ख़त्म हो जाएगी, ये फिर
कोई और इस्टेब्लिशमेंट होगी, ये मौजूदा वाली इस्टेब्लिशमेंट या हाकी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, कोई और इस्टेब्लिशमेंट होगी। और दूसरा जो है इनके वो उनको ये लगता है कि अगर ये आएंगे तो ज़्यादा इंतकामी भी होंगे, तो लिहाजा वो उनसे बचने के लिए वो खुद ज़्यादा उस तरह की काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इस टाइम जो रियासत के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम बने हुए हैं वो इमरान खान है, और अगर सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं तो वो भी इमरान खान है। लेकिन इमरान खान जो है उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सोल्यूशन बनने की अहलियत ही नहीं रखते, तो लिहाजा वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये टेंशन चलती रहेगी, ये इसी सूरत में रहेगी, और कोई दरमियान में कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जो दोनों को बिठा सके या कोई उनको मेज़ की टेबल पे ला सके या दोनों उनके कंट्रोल में हो। बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफिज़।